नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गैंगस्टर अमन साहू पर एनआईए का शिकंजा देखने को मिल रहा है। गैंगस्टर के करीबियों पर एनआईए ने दबिश दी है। अमन साहू और उसके रिश्तेदारों के घर रेड हुई। अमन साहू के बुढ़मू स्थित घर पर छापेमारी की गई। इसके साथ ही अमन साहू के रिश्तेदार संजय प्रसाद साहू के घर पर भी रेड की गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की रांची से बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, कितने देर से रेड चल रही है और क्या कुछ खबर अब तक? जी, बता दें कि अभी से कुछ समय पहले ही जो ये रेड है वो खत्म हो चली है और इसमें कई कागजात और कई अहम सुराग जो हैं वो एनआईए के हाथ लगे हैं। जो अमन साहू से कई बैंक के खाते थे उन्हें भी फ्रीज कराया गया है। तो वहीं अब उसकी संपत्ति को जब्त करने की आगे की कार्रवाई भी की जा रही है, जिसमें कि अमन साहू के मतवे स्थित जो अभी हाल के ही दिनों में बना हुआ एक आलीशान घर है वो उसके साथ साथ अन्य संपत्ति और गाड़ी वगैरह को भी जब्त करने के लिए एनआईए आगे की कार्रवाई जो है वो कर रही है। पूरे मामले में बता दें कि ये पूरा मामला लातेहार जिले से जुड़ा हुआ है, जिस केस को एनआईए के द्वारा टेक ओवर किया गया था और उसकी लगातार छानबीन की जा रही थी। बता दें कि अमन साहू वो गैंगस्टर है जिसका झारखंड में सिक्का चलता है आतंक का, और ये इसका कनेक्शन जो है वो इंटरनेशनल गैंग जो अगर कहें तो लॉरेंस बिश्नोई, उसके साथ भी इसकी साठगांठ की बातें जो है वो पूर्व में सामने आ चुकी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के जरिए हो या फिर झारखंड एटीएस के द्वारा जो उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी उस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई थी उसके अनुसार इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी जुड़ता जा रहा है। ऐसे में एनआईए के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है ये कहीं ना कहीं तमाम चीजों को एक नया आयाम देगी और अमन साहू के जो खिलाफ जो शिकंजा है वो अब और ज्यादा कसता हुआ नजर आएगा। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर आपको रांची से ही बता दें, जहां पूर्व मंत्री राजा पीटर को राहत नहीं मिली है। एनआईए की विशेष कोर्ट से याचिका खारिज हो गई है। राजा पीटर ने सरकारी गवाह को गलत बताया था। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी हैं राजा पीटर। 9 जुलाई 2008 को रमेश सिंह मुंडा की हत्या हुई थी और उसी मामले में राजा पीटर आरोपी हैं, जिन्होंने एनआईए की विशेष कोर्ट में याचिका दायर की थी। राजा पीटर ने सरकारी गवाह को गलत बताया था, लेकिन एनआईए की विशेष कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। और आज करीब 3 महीने के बाद सीएम चंपाई कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में करीब 24 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को सीएम तोहफा भी दे सकते हैं। इसके अलावा दूध उत्पादकों को भी सरकार मदद देगी। कैबिनेट बैठक में और क्या बड़े फैसले हो सकते हैं, देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। 3 माह बाद आज झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता को लेकर बैठक नहीं हो रही थी। आज कई फैसले होंगे। पिछले बैठक 15 मार्च को हुई थी, इसके बाद आदर्श आचार संहिता को लेकर बैठक नहीं हो पा रही थी। बैठक में झारखंड में दूध उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव प्राधिकृत समिति के माध्यम से कैबिनेट भी जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 56,000 कृषकों को फायदा होगा, जिन्हें प्रति 3 रुपए लीटर की जगह 5 रुपए लीटर प्रोत्साहन राशि मिलने से फायदा होगा। इससे और भी कई तरह के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, जैसे कि लगातार जिस तरह से झारखंड सरकार ने फैसला ले रही है छात्रों को लेकर, किसानों को लेकर के, और सर्वजन पेंशन, वहीं अबू आवास, कई तरह के प्रस्ताव आएंगे और आज झारखंड मंत्री परिषद कैबिनेट में इसकी मुहर लगेगी। रांची से निरंजन। और देखिए, झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो विधानसभा के चुनाव की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम पर मंथन के बाद अब पार्टियों ने रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है।
एक तरफ सत्ता पक्ष सौगातों और योजनाओं के जरिए सीटों को साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष भी चुनावी तैयारी में पीछे नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का शोर खत्म होते ही झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव में भले ही सत्तारूढ़ इंडिया अलायंस को 3 सीटों का फायदा हुआ हो, लेकिन विधानसभा सीटों पर अभी भी बढ़त बीजेपी की ही है। परिणाम के मुताबिक राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 50 पर बीजेपी की बढ़त रही है। ये संख्या सत्ता पर काबिज होने के लिए बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। ऐसे में चुनाव से पहले सत्ता पक्ष एक्शन में आ गया है। ताबड़तोड़ बैठक, योजनाओं की समीक्षा और सौगातों के जरिए सीटों को साधने की तैयारी की जा रही है। समीक्षा बैठक में हर विभाग का, हर योजना का गहराई से जानने का हम लोग प्रयास किया। यही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ा। बल्कि मैं ये कहूँगा कई उपचुनाव हुआ, उसमें लिटमस टेस्ट हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिन योजनाओं की शुरुआत की थी, उन योजनाओं को धरातल पर लाने की कवायद तेज हो गई है। इसके अलावा स्थानीयता का मुद्दा, सरना धर्म कोड और आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने से जुड़े मुद्दों को भी उछालने की तैयारी है। इन्होंने पूर्णतः स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा था और स्थानीय मुद्दों में जो गठबंधन है वो 29 सीटों पर सिमट गया और हम 50 सीटों पर आगे रहे। तो अगर उनका जलवा रहता तो ये रिजल्ट उल्टा होता, 50 सीटों पर वो आगे होते और 29 सीटों पर हम आगे होते। झारखंड में इस बार का चुनाव खास इसलिए भी है क्योंकि जेएमएम के पास एक नया चेहरा है। वो चेहरा है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन, जिनकी भूमिका आने वाले दिनों में जेएमएम के साथ ही प्रदेश की राजनीति में भी बढ़ने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जेएमएम में केंद्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आगे जनता निर्णय करेगी कितना आगे जाएगी, लेकिन गठबंधन में उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया है और जल्दी अच्छी पहचान उन्होंने बनाई, उसको बरकरार रखें। आवाम में बच्चे में जो है कल्पना सोरेन को जो है दिल में जगह बसा लिया है, तो कल्पना सोरेन को एक नेता के रूप में तो जरूर देख रहा है झारखंड प्रदेश। चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारी शुरू कर दी है। बैठक के जरिए रणनीतियों को धार दिया जा रहा है। सीएम चंपाई सोरेन भी एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि सौगातों और बैठकों का कितना फायदा चुनाव में मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है। दिल्ली में प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई। मंथन और चर्चा के दौर के बीच रांची विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक सीपी सिंह 7वीं बार भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। देखें न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की सीपी सिंह से बातचीत। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में हैं और किस सीट पर कौन चेहरा होगा, तमाम चीजों पर हर सीट पर मंथन भी दिल्ली में जारी है। हमारे साथ यहाँ पर इस समय रांची विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक सीपी सिंह है। बोले कि सर अब क्या दावेदारी 7वीं बार भी है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर दावेदारी शब्द का प्रयोग नहीं होता है और किसी के दावेदारी करने से टिकट नहीं मिलता है। भाई केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व देखता है कि किसको टिकट देना चाहिए, कौन पार्टी के लिए वफादार है, समर्पित है, पार्टी में जीत हो सकती है, फिर वैसे लोगों को टिकट देती है। अगर ऐसे कहा जाए सीपी सिंह 7वीं बार तैयार है मैदान में उतरने के लिए? भैया सीपी सिंह फिट एंड फाइन है, हर दृष्टि से फाइन है। मैं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी का आदेश का पालन करता हूँ। सीपी सिंह बता रहे हैं कि 7वीं बार वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ये भी बता रहे हैं कि महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं है, बल्कि राजनीति के लिए जरूरी भी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।